वेलकम अगेन माय स्टूडेंट्स इन पार्ट 2 ऑफ लेसन नंबर 10 हाय महाराजा। देखिए, तो यहाँ पर लाल बोलता है कि वो हमें चोट नहीं पहुँचाएगा। राशिदा जो है वो वो कूद पड़ती है, उछलती है और उसकी पतंग जो थी ना उसके हाथ से छूट जाती है। वो बहुत ही अच्छे से उड़ रही थी। इफ़ आई कुड फ्लाई आई वुड गो सो फार, लेकिन यहाँ पर वो उछलती है, पतंग उसकी छूटी नहीं थी। इफ़ आई कुड फ्लाई आई वुड गो सो फार, वो बोलती है कि अगर मैं उड़ पाती तो बहुत ऊपर जाती और उसे जाकर के पकड़ लाती और मैं बहुत ऊपर उड़ती। दैट निम्मी एंड यू लॉल वुड लाइक आंट्स, और तुम सभी निम्मी और यू और लाल तुम सभी चींटी के जैसे दिखाई देते। कैसे दिखाई देते? चींटी की जैसे छोटे छोटे बिल्कुल दिखाई देते, तुम बिल्कुल छोटे दिखाई देते। अगर मैं ऊपर उड़ जाती तो तुम बिल्कुल कैसे दिखाई देते? चींटी के जैसे। एंड काइट एंड दैट नो वन वुड, तुम सभी चींटियों के जैसे मुझे दिखाई देते। एंड बहुत ऊंची उड़ती, मैं पूरी दुनिया को ऊपर से देख सकती थी। एवरीथिंग होल वर्ल्ड स्प्रेड आउट लाइक ए कारपेट, पूरी दुनिया मेरे सामने कारपेट की तरह, कालीन की तरह बिछी हुई होती और वो अपने हाथों को फैलाती है। जैसे वो अपने हाथों को खोलती है, द रोलर फेल, उसके हाथ से चरखी गिर जाती है और पतंग जो है वो आगे कूदने लगती है, यानी भागने लगती है जैसे जैसे वो हवा के प्रेशर के साथ पतंग आगे चलती है। आइसक्रीम एंड लाल शाउटेड, आइसक्रीम, मैं स्क्रीम यानी चीख पड़ता हूँ, एंड लाल, और लाल भी चिल्लाता है। और राशिदा जो है वो डेस्परेटली ग्रैब करती है अपनी पतंग को पकड़ने के लिए, लेकिन इसके हाथ में कट लग जाता है। और शी हेल्ड ऑन टू इट, और किसी तरह से वो भागने के लिए यानी उसको पकड़ने की कोशिश करती है। लेकिन विथ माई फ्री हैंड आई ट्राई टू पिक अप, मैंने चरखी को उठाने की कोशिश करी और आई हैड जस्ट गॉट इट व्हेन राशिदा जर्क द स्ट्रिंग, और तब मैंने जब ऐसा किया तो राशिदा को जर्क लगा, बहुत झटका लगा, टू मेक इट हर्ट, और इससे उसे चोट भी लगी, लेकिन कम चोट लगी थी। और इससे क्या हुआ? पतंग स्नैप यानी टूट गई थी और टूटते टूटते बहुत ऊंचाई पर चली गई थी। राशिदा जंप कर सकती थी, लेकिन हम कोशिश करते तब तक हम केवल देख पा रहे थे कि वी कुड ओनली स्टैंड, हम केवल खड़े रह सकते थे, पतंग के साथ हम कुछ नहीं कर सकते थे। लाल एंड आई विथ आर न्यूज़ पेपर काइट्स एंड राशिदा विथ हर यूजलेस स्ट्रिंग, मैं और राशिदा जो थे, राशिदा और मैं अपने, राशिदा तो अपनी धागे को लेकर के खड़ी थी, लेकिन लाल और मैं जो थे ना वो केवल अपने न्यूज़पेपर काइट को लेकर के खड़े थे। और राशिदा जो अपनी गाने वाली पतंग थी उसे खो चुकी थी, वो एक पक्षी की तरह वो पतंग जो थी बिल्कुल आज़ाद हो चुकी थी। एट होम अम्मा ने डांटा राशिदा को, उसे इम्पेशेंट कहा कि तुम अधीर हो और तुम किसी भी तरह से अपनी चीज़ों का ध्यान नहीं रख सकती। और यहाँ पर आगे हम पढ़ते हैं, पापा बोलते हैं कि नो टीयर्स, कोई भी आंसू नहीं बहाना, मैं इंडिया में दोबारा लिखूँगा, तुम्हारे लिए दूसरी गाती हुई पतंग वापस आ जाएगी। लेकिन राशिदा बोलती है कि बिल्कुल सेम नहीं होगी, मुझे तो बिल्कुल वैसी ही चाहिए और मेरे जन्म के समय से ये पतंग नहीं रखी होगी। वी विल सर्च व्हेन मिस्टर एंगस, जब हम सर्च करने के लिए जा रहे थे तो व्हेन वी सा मिस्टर एंगस को देखा। मिस्टर एंगस हमारा पड़ोसी था, वो एक बहुत ही ऊंची आवाज़ वाला और डराने वाला व्यक्ति था। उसके चेहरे पर बहुत सारी सो मैनी स्माइल्स दैट इट डिड नॉट मैटर, उसके चेहरे पर स्माइल कैसी होती थी इससे कोई मैटर नहीं होता था। ओ मिस्टर एंगस सेड, राशिदा बोलती थी, मिस्टर एंगस हैव यू सीन एन ऑरेंज काइट, क्या आपने ऑरेंज काइट को देखा है? नो काइट टुडे, आज कोई काइट नहीं देखी। नॉट इवन ऑरेंज, किसी भी तरह की ऑरेंज काइट नहीं देखी थी। एंड द स्काई देर इज़ द ईगल हॉक अगेन, और आकाश में केवल वहाँ पर ईगल देखा था। एंड सेवेज लुकिंग ब्रूड, बहुत ही निर्दयी है वो बिल्कुल। इट इज़ द हाई महाराजा, और आई सेड इट ही वुड नॉट हार्म ए फ्लाई, वो हाई महाराजा, आकाश का महाराजा है, वो हमें कोई भी चोट नहीं पहुंचाता है। नॉट थिंकिंग ऑफ फ्लाइज, और उड़ना नहीं, मिस्टर एंगस जो है नॉट थिंकिंग ऑफ फ्लाइज, उसे उसके उड़ने के बारे में तो सोचना भी मत। थिंकिंग ऑफ योर फादर लैम्प्स एंड द, अब देखिए यहाँ पर वो बोलता है थिंकिंग ऑफ योर फादर लैम्प, मैं तुम्हारे पिताजी के मेमनों के बारे में, भेड़ के बच्चों के बारे में विचार कर रहा हूँ। और आई विल शूट हिम, यहाँ पर वो बोलता है कि तुम्हारे पिताजी के मेमनों यानी भेड़ के बच्चों के बारे में विचार कर रहा हूँ, क्योंकि वो उठाकर ले जा सकता है। और अगर वो हमारे घर के आसपास दिखा, हाई महाराजा के लिए बोल रहा है मिस्टर एंगस, कि जैसे वो दिखेगा तो मैं गोली मार दूंगा उसे। तो हम शॉक थे कि हमने बोला कि आप उन्हें गोली नहीं मार सकते बिल्कुल भी, यू आर राइट। और उसने कहा बिल्कुल तुम सही हो, लेकिन मैं उसे गोली नहीं मार सकता क्योंकि वो बहुत ही तेज और शेल्फिश और चालाक है वो। आई लुक्ड एट हिज गन, और वो अपनी गन की तरफ देखता है। इफ़ यू सी हिम अगेन, अगर आप उसे देखें तो आई विल रेज माई हेड टू हिम, मैं उसके लिए क्या करूँगा? अपनी हेड को यानी उसके लिए सलामी दूंगा।
एंड दैट टू कनिंग, वो बहुत ही चालाक है। इफ़ यू सी हिम अगेन, और वो बोलता है कि मैं उसके लिए सलामी के लिए अपनी हैट रखूँगा। लेकिन नेक्स्ट डे मिस्टर एंगस जो था वो हमारे घर पर आए थे, क्योंकि वो हमारे पिताजी के लिए कुछ खेत की चीज़ें लेकर आए थे। और दैट काइट ही सेड डिड यू फाइंड इट, और दोबारा पूछा कि क्या वो काइट आपको मिली। राशिदा बोलती नेवर, वी विल नेवर फाइंड इट। नो, राशिदा ने कहा शायद हमारे को वो पतंग बिल्कुल भी नहीं मिलेगी। एंड देन यू बेटर लुक एट दीज, और आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से ध्यान देना होगा उनके ऊपर, बिकॉज ही हैंडेड हर ए लॉन्ग एट दिस थिन पार्सल। उसने क्या करा, एक पार्सल दे दिया, और आई विल टेक देम बैक इफ़ यू डोंट लाइक देम। तो पिताजी बोलते हैं कि मैं आई विल टेक देम बैक, मैं वापस लौटा दूंगा अगर आपको ये मुझे पसंद नहीं आएंगी तो। काइट्स, राशिदा बोलती है काइट, ऑस्ट्रेलियन काइट्स, देयर वर 3 ऑफ देम, वो 3 थी, एक पिंक थी, एक ग्रीन थी और एक ऑरेंज थी, यानी काइट आई थी। फादर एंड मिस्टर एंगस पुट द स्टिक टुगेदर एंड फिटेड द फेसेस ओवर देम। फादर ने और एंगस ने क्या लिया, वो स्टिक्स ली और उनके ऊपर जो फेसेस थे उन पर फिट कर दी। ये बड़ी काइट थी और उतनी ही लंबी टेल भी थी जैसे कि लाल की, ऑरेंज वाली, और राशिदा जो थी वो पसंद कर रही थी इन्हें। बट व्हेन वी वर रनिंग डाउन टू द पैडॉक टू फ्लाई दम, लेकिन जब हम उन्हें उड़ाने की कोशिश कर रहे थे, अपने पैडॉक में गए, तो राशिदा ने कहा कि इट इज़ नॉट द सेम, ये बिल्कुल वैसी नहीं है। ऑस्ट्रेलियन काइट जो होती है वो दैट कैन सिंग, ये वैसी पतंग नहीं है कि ऑस्ट्रेलिया जो है, ऑस्ट्रेलियन पतंग जो है वो गा सकती थी। व्हाट इज़ द महाराजा डूइंग, लाल बोलता है कि अब महाराजा क्या कर रहा होगा। ही वॉज देयर एट द फुट ऑफ द 3rd हिल। हमने बोला कि वो शायद पहाड़ी की नीचे तलहटी में है और वो नीचे झाड़ियों में होगा, स्क्रब में होगा। समटाइम वो कई बार नीचे आ जाता है, लेकिन वो ही वी वॉच, हम उसे जाकर देखते हैं, और मैनी टाइम हम उसे देखना भी चाहिए। ही वुड होवर ओवर वन द प्लेस, वो कई बार आता है तो वो एक ही जगह पर मंडराता रहता है। बच्चे आपस में बात कर रहे हैं, वो एक जगह पर आकर सर्कल करता रहता है, गोते लगाता है, और फिर वो एक ही जगह जाकर ज़मीन पर बैठ जाता है। वो बिल्कुल पतंग की जैसे है, वो एक जगह नहीं ठहरता है, वो एक जगह नहीं ठहरता है। ये बच्चे आपस में बात कर रहे हैं दैट देयर मस्ट बी समथिंग रॉन्ग विथ हिम, कि हाँ उसके साथ कुछ गलत है। राशिदा बोलती है कि उसके साथ कोई परेशानी है, तभी वो ऐसा करता है। तो अब ही मस्ट बी हर्ट, लाल यू माइंड द काइट्स, नीमी एंड आई आर गोइंग टू सी व्हाट्स द मैटर विथ हिम। ही मस्ट बी हर्ट, शायद उसे चोट लगी होगी। लाल, यू माइंड द काइट, तुम पतंग का ध्यान रखना। निम्मी और मैं जो है देखने जा रहे हैं कि उसके साथ क्या परेशानी है, कि वो क्यों इस तरह एक जगह पर मंडराता रहा है। बच्चे हैं जो बच्चों की छोटी छोटी बातें जो है वो क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को देख रहे हैं। आई एम नॉट गोइंग, आई सेड, मैंने कहा मैं बिल्कुल नहीं जाऊँगा। एंड इट इज़ ही इज़ टू बिग, वो बहुत बड़ा है। वी शुड गो एंड गेट द फादर, हमें जाना चाहिए और पापा को साथ लेकर आना चाहिए। वी विल नॉट गो टू क्लोज, हम बिल्कुल नज़दीक नहीं जाएंगे। राशिदा ने कहा जस्ट क्लोज इनफ टू सी इफ़ ही इज़ हर्ट, जस्ट क्लोज इनफ, और इतना नज़दीक जाएंगे कि बस हम टू सी इफ़ ही इज़ हर्ट, यानी जस्ट क्लोज इनफ, इतने नज़दीक रहेंगे, इफ़ ही इज़ हर्ट यानी हमें वो चोट नहीं पहुंचा पाएगा। आई फॉलो हर देम, मैंने उनके साथ गया, और एज आई ऑलवेज डिड, मैं जैसा कि हमेशा करता था। सो दिस वॉज पार्ट 2, और पार्ट 3 में हम नेक्स्ट इससे आगे पढ़ेंगे और चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। थैंक यू वेरी मच।